अगर मैं अपने पास्ट में जाता तो अपने यंगर सेल्फ को ये 3 पीस ऑफ एडवाइस ज़रूर देता। ये 3 पीस ऑफ एडवाइस एक किसी भी आम बंदे को सक्सेसफुल पर्सन बना सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सक्सेसफुल लोग बोल रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ अप्लाई की अपनी लाइफ में और उन्होंने रिजल्ट्स देखे। अब इस वीडियो में मैं आपको इन 3 पीस ऑफ एडवाइस को बताऊंगा जो आप अगर अपने यंग एज में फॉलो कर लेते हैं तो आगे जाके आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। इफ़ यू डोंट कंट्रोल योर लाइफ, समवन एल्स विल कंट्रोल योर लाइफ। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल करे तो आपको खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि सक्सेस जो है वो एक लक है या वो हार्डवर्क है, लेकिन नहीं, वो छोटी छोटी एफर्ट्स है जो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद यूसुफ। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एक यूनिवर्सिटी नहीं, फास्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। साथ में यूट्यूब चैनल मैनेज करता हूँ और एक कंपनी में जॉब करता हूँ। तो ये वीडियो का मेन मोटिव ये है कि अगर आप अपने टीन एज में या अपने 20s में, तो आप इन 3 पीस ऑफ एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगी। आपको एक नया अपना फेस दिखेगा कि आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आप इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं तो आप फ्यूचर में ज़रूर सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। सबसे पहली एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है, बी प्रोएक्टिव, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। यानी कि ये नहीं कि अपने साथ जो भी हो रहा है आपका, आप अपने किसी दूसरे बंदे पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, 2 लड़के हैं, दोनों एक कोर्स में फेल हो गए। एक बंदा कहता है कि यार मिस ने चेकिंग अच्छी नहीं की, मैंने अच्छा पढ़ा था। वो सारा ब्लेम अपने इन्वायरमेंट पे डालता है, अपने सराउंडिंग्स पे डालता है। वो कहता है कि मेरी शादी चल रही थी घर में किसी की और टीचर ने चेकिंग अच्छी नहीं की, यार ये तो मैंने सही लिखा था, मिस ने कट कर दिया। लेकिन जो दूसरा लड़का है, आप गौर करें, वो कहता है कि नहीं यार, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मुझे इतना पढ़ना था लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई की, तो शायद मैं फ़ेल हो गया। शायद मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी और मैंने उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जो कि इतनी ज़रूरी नहीं थी, जो कि मैं थोड़ा कम करके अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे सकता था, मैंने नहीं किया। और उस दूसरे बंदे ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। अब आप खुद बताएं कि जो बंदा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, या फिर वो बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जो कहता है कि यार वो तो टीचर की गलती थी, वो सारा ब्लेम एक टीचर पे डाल देता है। लेकिन अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते तो आप ज़्यादा मेहनत करते तो आप लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जो कहता है कि यार मेरी गलती नहीं थी, ये तो सामने वाले की गलती थी। अब देखें, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैं एक बात बोलूँगा, एक्सक्यूजेस किल ग्रोथ। अब ये कैसे है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर तो आप ये समझते हैं कि सामने वाले की गलती थी, आपने सारा ब्लेम सामने वाले पे डाल दिया, तो आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल आपकी तो कोई गलती नहीं है और आप बिल्कुल सही जा रहे हो अपने रास्ते में। तो आपके ग्रोथ के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप ऑलरेडी ग्रोथ फेज पे हो अपने, और सामने वाले की गलती थी इसीलिए मेरे ये एक्चुअल डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया, तो आपका जो ग्रोथ था वो रुक गया। अगर आप कहते हो कि यार ये मेरी गलती थी और मुझे और अच्छा करना चाहिए था, मुझे और सीखना चाहिए था, तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप अभी ग्रोथ फेज़ में नहीं हो। तो आप यू शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर सराउंडिंग, योर फ्रेंड, योर इन्वायरमेंट, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग। अब देखिए, इंसान फेल होता है, इंसान का जो चाहता है हमेशा वो नहीं होता। वो चाहता है कि मेरा ये रिज़ल्ट आए, मैंने इतनी पढ़ाई की थी तो मुझे इतना रिज़ल्ट आना चाहिए था। तो आपको अपने सराउंडिंग से सीखना है। लर्न फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, योर सराउंडिंग। वो बंदा हमेशा अनसक्सेसफुल रहता है जो फेलियर के बाद कहता है कि मैं कर ही नहीं सकता। तो जो सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, और इंस्टेड ऑफ वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। तो ये एडवाइस मेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस होगी आपके लिए कि आप सारी ब्लेम अपने ऊपर लें, और जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है वो आप अपने ऊपर लें कि मेरी गलती की वजह से ये गलत हुआ। इस एडवाइस को मैं यही सम अप करूँगा कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम ऑन अदर्स। दूसरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि
जो भी काम स्टार्ट करें उसका एंड अपने जहन में रखें। ये मैंने क्या बोला आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप बोलते हो यार मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सही। अब आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, आपने बोला कि यार अब मैं बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कॉपीज़ बेचना स्टार्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स को कॉपीज़ की ज़रूरत है, मैं कॉपीज़ बेचना स्टार्ट करता हूँ। अब आप कॉपीज़ बेचना स्टार्ट हो गए, आपने महीने में 2 कॉपीज़ बेची, आपने महीने में 4 कॉपीज़ बेची। अब आपको नहीं पता कि आपका गोल क्या था, आप अपने सक्सेस को किस तरह मेजर करते हो। आप कहते हो कि यार इफ़ आई सेल 3 कॉपीज़ अ वीक देन आई एम सक्सेसफुल। आपने बेशक छोटा गोल रखा, बट आपने एक गोल रखा। नाउ यू कैन मेजर योर सक्सेस। आपने 1 साल में 3 कॉपीज़ बेच दी, अब आप क्या अपने आप को सक्सेसफुल कहोगे? इवन दो आपका गोल तो अचीव हो गया कि 3 कॉपी बेचनी थी, आप सक्सेसफुल नहीं हो गए, क्योंकि आपका जो गोल है वो वेल डिफाइंड क्लियर नहीं था। अगर आप कहते हो कि यार आई वांट टू मेक बिजनेस ऑफ $1 मिलियन इन अ मंथ, और वो अचीव हो जाता है, देन यू कॉल योर सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन। इफ़ यू हैव एन एंड, अगर आपके पास आपके गोल का जो एंड है, एंड रिजल्ट है, देन यू कैन मेजर योर सक्सेस। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एंड गोल होना चाहिए कि मुझे एक बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, मुझे एक बड़ा डॉक्टर बनना है। अगर आपके पास कुछ गोल ही नहीं, आप बोलोगे यार बस मुझे मेडिकल की फील्ड में घुसना है, तो आपके पास जब लाइफ में गोल नहीं होगा तो आप यहाँ वहाँ भटकोगे, आपको कुछ पता नहीं होगा। वही बात हो गई कि आप एक बस में बैठते हो, आपको नहीं पता कहाँ जाना है, बस आप बस में बैठ गए हो। अब बस आपको जहाँ भी ले जाए आप उसके साथ चलते रहोगे। देन पीपल विल स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस फॉर यू, फॉर योर लाइफ। अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी लाइफ के डिसीजंस वो खुद बनाएं, देन यू शुड मेक डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। अब आप बोलोगे कि गोल्स किस तरह डिसाइड करने हैं, गोल्स किस तरह बनाने, किस तरह अचीव करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ का या अपने जो भी बिजनेस, जो भी काम स्टार्ट करना है, उसका एक बड़ा बड़ा गोल और ब्रॉड गोल बनाना है कि मुझे 1 महीने में 1 करोड़ रुपए बनाना है। अब उसको सब गोल्स में डिवाइड करना है कि पहले महीने मुझे 10,000 की सेल्स करनी है, दूसरे महीने 20,000 की, तीसरे महीने 30,000 की। दूसरा आपका सब गोल हो सकता है कि मुझे टीम बिल्ड करनी है 10 लोगों की। इनिशियल स्टेप क्या होगा, पहले मैं 2 बंदों को हायर करूं, हम लोग थोड़ा बिजनेस बनाए, देन फर्दर हम लोग आगे बंदे जोड़ते रहें, लोग मिलते रहें, काफ़िला बनता जाएगा। तो इस एडवाइस को मैं यहाँ सम अप करूँगा कि आप जो भी गोल बनाएं उसका एंड आपके माइंडसेट में होना चाहिए। कोई भी काम स्टार्ट करें उसका एंड आपके जहन में होना चाहिए। तीसरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि कीप ग्रोइंग, कीप शार्पनिंग योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कोई भी काम आप करते हैं तो आप अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे उस चीज़ में तो आप उधर ही स्टक रहेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी ट्री को कट कर रहे हैं विद अ सॉ, और अगर आप वो डल सॉ है तो आप डेली उसको काटें काटें, वो कटेगा ही नहीं, क्योंकि वो डल है, उससे कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो एक चीज़ पे, लेकिन उससे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप ग्रो नहीं कर रहे, आप शार्प नहीं कर रहे अपने माइंड को, अपने उस सॉ को। अगर आप डेली, आपने एक दिन कट किया एंड देन जब आप घर गए आपने उसको और शार्प किया, देन कल आप जब और उस पर कंसिस्टेंसी और उसी फोर्स से आप जब कट करोगे तो वो उस स्पीड से कट नहीं होगा जो कल हो रही थी, बल्कि वो स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे और काम में कंसिस्टेंसी तो शो करेंगे लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं शो करेंगे तो इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम। देखिए अगर आप कोई भी बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, लेट्स से आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आपको डेली कोई नई स्किल सीखनी है। वो स्किल्स जो आपके बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर सको और वो आप स्किल्स के थ्रू अपने गोल को ईजीली और इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम अचीव कर सको। अच्छा, जो चीज़ आपके ग्रोथ को और आपके जो माइंड सेट है उसको लिमिट करती है वो ये है कि अगर आपने जब ये बोल दिया कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पूरा बिजनेस आता है, तुम मुझे नहीं बोलो कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है। जब आपने ये बात बोल दी इट मीन्स आपने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप के बाद आप फिर नई चीज़ ऐड नहीं करोगे। आपको जब लगेगा कि यार मुझे सब कुछ आता है तो आप नई चीज़ क्यों सीखोगे? तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम जहाँ पे आप सीखो कुछ।
कोई भी बंदा देखें, बड़े से बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी, वो ये नहीं कहेगा कि आई नो द होल बिजनेस, आई नो एवरीथिंग। आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे नया सीखना है, मुझे नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। जब आप नई चीज़ें करोगे, नई चीज़ें सीखोगे, देन यू स्टार्ट मेकिंग न्यू रिजल्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स। देखिए बिजनेस में क्या होता है कि यू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, 10 लोग वो सॉल्यूशन बना चुके होते हैं, बट व्हेन यू डू समथिंग न्यू, तो वो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो बाकी सॉल्यूशन से डिफरेंट होता है। वो कब होता है? जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हो। वो तब नहीं होता जब आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हो जो उन्होंने किया था। लेट्स से आप वही स्टेप्स को फॉलो करते हो तो वही रिज़ल्ट आएगा जो उनके पास आ चुका है। अब लोग आपके पास क्यों आएंगे? आपके पास लोग जब ही आएंगे जब आपके पास कुछ नया होगा, कुछ नए रिजल्ट्स होंगे। वो कब होंगे? जब आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स करोगे, नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नई चीज़ें सीखोगे। तो अपनी लाइफ में ये क्यूरियोसिटी आपके पास होनी चाहिए कि आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। जब आप अपने आप को डेली की बेसिस पे बेहतर करने लगोगे तो आपके जो गोल्स होंगे उस पर भी नई चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको नए रिजल्ट्स अचीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम एनी सोर्स जो आपको मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप मज़ीद देख सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं डेली बेसिस पे।